हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर को अफसोस है आपको हर्ट करने का? जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं? ठीक है, जो भी मिसबिहेवियर था, जो भी नेगेटिविटी थी, उनकी जो भी टॉक्सिसिटी थी, उसके बारे में वो पर्सन क्या सोचता है? इस चीज़ को लेकर ये पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट है जिस पर्सन ने आपके साथ किया है? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और सारी रीडिंग मेरी टाइमलेस होती है, ठीक है, मतलब कि एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, अदरवाइज जाने दें। और रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं कि आपके पर्सन को किसी भी तरीके का अफसोस है आपको हर्ट करने का, आपके पार्टनर ने जो भी किया उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन क्या सोचते हैं? जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया, जिस तरीके का एक टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर था, उस सब चीज़ों को लेकर आपके पर्सन आपको क्या सोचते हैं? उनको रिग्रेट है या उनको लगता है ठीक किया? क्या लगता है उनको उन सब चीज़ों के बाद? ठीक है, मेडिटेट करें आपके पर्सन को उनके टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने आपके साथ सही किया या नहीं। ओके, एट ऑफ एरो, स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल रही है यहाँ पर कम्युनिकेशन। इस पर्सन ने आपको एक बहुत ज़्यादा फाइव ऑफ वेसल, फाइव ऑफ कप, बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस फील करा है इस पर्सन की। इस पर्सन ने आपको एक सपोर्ट नहीं दी, ठीक है, एक इमोशनली भी एक होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कोई इंसान हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए कोई एक्शन ले या हमारी सपोर्ट के लिए वो फाइट करे या वो लड़े, वो हमें प्रोटेक्ट करे लोगों के सामने। एक होता है कि किसी के वर्ड्स की भी ज़रूरत होती है, किसी के वर्ड्स हमारे लिए काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने कभी अपने वर्ड्स से भी आपको जैसे कि एक सुकून या पीस देने की कोशिश नहीं करी, काफ़ी स्ट्रगल रही है पर्सन। जैसे एक नाइन ऑफ स्टोन, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन हो सकता है, अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा था ये पर्सन, या ट्रेडिशनली ये पर्सन अपनी लाइफ में रहना चाहता था। अपने ट्रेडिशंस की वजह से इस पर्सन ने आपको कभी वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर नहीं दिया। लेकिन आपके पर्सन ने आपको काफ़ी स्ट्रगल फेस करवाई, ठीक है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। आप कुछ नहीं चाहते थे ये आपके लिए प्रैक्टिकली करे, आप चाहते थे बस मतलब कि ये पर्सन आपके लिए वो सपोर्ट करे कि आपको लगे कि हाँ, मतलब कि सामने वाला इंसान एक सपोर्टिव इंसान है, वो एटलीस्ट मेरे लिए खड़ा हुआ है। इस पर्सन ने जैसे एक वर्ड भी आपके लिए अच्छे यूज नहीं करे, आपको किसी तरीके के एक वर्ड से आपको हर्ट हुआ है या तो पेन हुआ है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एट ऑफ का कार्ड क्यों है। बहुत ज़्यादा जैसे ब्लॉकिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन को स्ट्रगल करनी पड़ी, मतलब कि ये पर्सन किसी अपने आप को किसी ब्लॉक में एक ब्लॉकेजेस में ये पर्सन अपने आप को, जैसे एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, एट ऑफ एरो जो है ये एट ऑफ सोर्ट्स है, ठीक है। आपने इस पर्सन से, जैसे आपको इस पर्सन से किसी तरीके का सपोर्ट और एक्शन देखने को नहीं मिला, कोई भी आपके लिए एक काइंड हार्टेड एनर्जी या सपोर्टिव एनर्जी, या आपके लिए कोई अच्छे वर्ड्स, या आपके लिए जैसे आपका एहसास आपको चाहिए था कि आप बस ये चाह रहे थे ये पर्सन किसी तरीके से आपका एहसास करे, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकता, लव नहीं कर सकता, आपके लिए सपोर्ट नहीं कर सकता, आपको कुछ गिफ्ट नहीं दे सकता, या आपके किसी भी खुशी में खुश नहीं हो सकता। एटलीस्ट जो ये कर रहा है उस चीज़ को ये तो सोचे कि गलत कर रहा है, उस चीज़ का अफसोस तो होना चाहिए इसको। आप इस ये बहुत ज़्यादा जैसे अपने ही स्ट्रगल कर रहा था, अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस में था, आपको लेकर ये क्लियर नहीं था, या ब्लॉक फील कर रहा था, या किसी स्टकनेस से गुजर रहा था। क्लैरिफाई एट ऑफ एरो, एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ एरो। बिल्कुल ये पर्सन एक फ्री एनर्जी में नहीं था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर, बहुत ज़्यादा एक इगोइस्टिक नेचर, ठीक है, एक बहुत जिद में था, अपने ही तरीके से चीज़ों को कंट्रोल और अपने ही तरीके से होल्ड कर रहा था, जैसे कि अपने बैरियर को, अपने ब्लॉकेजेस को, उस उन सब चीज़ों से फ्री ये हो सकता था, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है ये पर्सन उन बैरियर से, उन ब्लॉकेजेस से फ्री हो सकता था, ये नहीं हुआ। ये जानता था कि आप वेट कर रहे हैं, ये जानता था कि आपको इंतजार है, ये पर्सन आपको जैसे आपकी तरफ एक एक ऐसा एक्शन ले, या तो आपकी तरफ ये ऐसी एक सिंपैथी, इसने सिंपैथी भी नहीं दिखाई, ठीक है, वो सिंपैथी तो कोई नहीं चाहता, लेकिन आपको ऐसा लगा कि इसने जैसे शायद इसके दिल में नहीं है, फिर भी एक अच्छे इंसान होने की, एक इंसान
चाहे एक लवर नहीं है लेकिन वो एक इंसान तो है ना, उसके अंदर एक एहसास तो होता है ना। जैसे कि एनिमल्स के लिए भी हमारे दिल में एहसास होता है, या हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए एहसास होता है। इस पर्सन के दिल में क्या बिल्कुल एहसास नहीं है? एज अ लवर तो छोड़े, एज एक इंसानियत, एक एक ह्यूमैनिटी भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि इसने आपको ऐसे भी सपोर्ट नहीं करा कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आप एक अच्छे पर्सन हैं। बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा रिजिड, स्टबन, बहुत ज़्यादा जिद में बैठा हुआ था, या बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लॉक करके बैठा हुआ था। अगर इसको आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई एक्शन नहीं लेना तो नहीं लेना। आप जानते थे पर्सन एक केयर फ्री पर्सन है, ये चाहे तो बैरियर को ब्रेक कर कर आपकी तरफ मूव कर सकता है। एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपको पता था इसकी एनर्जी का या इसकी लाइफ का। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, कोई इसको स्टक नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता अगर ये चाहे तो। लेकिन इसने जानबूझकर एक जैसे मतलब कि ये अपने उस थॉट प्रोसेस से निकला नहीं, या इसने आपको भी जैसे आप स्ट्रगल कर रहे थे इसकी वजह से, ठीक है, इसके बिहेवियर की वजह से आपने काफी ज्यादा हर्ट, पेन, अकेलापन, ठीक है, 5 ऑफ कप की एनर्जी है। आप इमोशनली बिल्कुल डिस्ट्रॉय रहे, डिस्टर्ब रहे, क्योंकि आपको जो भी चाहिए था इमोशनली सिर्फ इससे चाहिए था, एक सपोर्ट जो चाहिए थी, वो जो एहसास चाहिए था वो इससे चाहिए था। आपको नीड थी इसके एहसास की, आपको नीड थी इसके अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, जो कि इसने राइट टाइम पे नहीं करा, ठीक है। ओके, आप वेट कर रहे थे, आप आपने बहुत इंतजार करा है, आपने बहुत वेट करा है कि पर्सन इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन ले, या तो अपने बैरियर को तोड़कर, या तो अपने अपने स्टकनेस को छोड़कर, या अपने ये स्टबन नेचर को छोड़कर आपकी तरफ मूव करे, इस रिलेशनशिप को वैल्यू दे, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम आपने वेट करा है इस पर्सन का, कि अपनी शिप्स का अराइव करने का, कि आपको ट्रस्ट था डिवाइन पे, आपको ट्रस्ट था, आपको फेथ था कि ये सिचुएशन मूव करेगी, ठीक है, ये पर्सन इस सिचुएशन से निकलेगा। बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने तरीके से चीज़ों को चलाना चाहता है। देखते हैं अब ये इस पर्सन अपने इस नेचर को लेकर क्या सोचता है, इसने आपके साथ ये सही किया या नहीं। आपके पर्सन अपने इस नेचर को लेकर, पास्ट नेचर को लेकर ये पर्सन क्या सोचते हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को। मेरे व्यूअर के पार्टनर अपने पास्ट नेचर को लेकर, या पास्ट बिहेवियर को लेकर आपके साथ जो इन्होंने रखा, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन राइट नाउ, इस पर्सन के माइंड में अब क्या चलता है, ये पर्सन उस चीज़ को कैसा देखता है, क्या सोचता है। ओके, बैलेंस। यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच नहीं थी, ठीक है। द मून ऑफ वाटर, इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर फेयर था। टैन ऑफ एरो, जैसे एक टैन ऑफ एरो मतलब कि यहाँ पर एक सोर्स की एनर्जी है, एक एंडिंग, एक बैलेंस, एक एंडिंग नहीं थी। इस पर्सन को फ्यूचर को लेकर फेयर था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, इस पर्सन को अब भी ऐसा लगता है मैंने बैलेंस अप्रोच की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर यहाँ पर क्लियर नहीं है। इस पर्सन के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। जो कुछ भी इस पर्सन ने किया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं फ्यूचर को लेकर परेशान, या मैं फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद था, मतलब कि फ्यूचर को लेकर इस पर्सन के माइंड में, इस पर्सन के दिल दिमाग में फिक्र थी, अब फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इसको फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, ये पर्सन कंफ्यूज था, ये आज भी सोच रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन मैंने एंड यूं करी क्योंकि एक एंडिंग चाहे तकलीफ दे हो, चाहे एक तकलीफ मिला हो सामने वाले को, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन थी, मेरे सामने फ्यूचर क्लियर नहीं था इस कनेक्शन का, या इस पर्सन के साथ, या जो भी मेरा बिहेवियर था, वो शायद ऐसा हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, ठीक है, आपको जैसे एक बैक स्टैपिंग फील हुआ, आपको बहुत एक आप हर्ट हुए हैं इसके इसके जो भी बिहेवियर रहा इसका, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक राइट वे में मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। इस पर्सन ने जो भी किया वो इसलिए किया क्योंकि इसके पास कोई क्लियर कट, इसके पास किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिफाई बैलेंस, किस तरीके का बैलेंस नहीं था इस पर्सन के पास, इस सिचुएशन में क्या सोचता है इस वक्त। क्लैरिफाई बैलेंस, बिल्कुल ये पर्सन फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं था। इस पर्सन को लग रहा था फ्यूचर नहीं है, ठीक है, कोई ये पर्सन जानता था यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी आपको शायद ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर लेंगे इसके शायद इसके एक्शन लेने से या इसके बिहेवियर से वो हो नहीं सकेगा, ठीक है। मतलब कि जो आप ड्रीम देख रहे हैं, आप जब भी तो एक इमोशनल लॉस में जाएंगे, और अगर आप अभी इन सब चीज़ों को समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को कोई क्लियर नहीं था। यहाँ पर भी एक है कि इसके पास क्लैरिटी नहीं है। आप जिस पर्सन के साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन से, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, इसने
उन चीज़ों की वजह से कि आपको वो सब कुछ नहीं दिया, इस पर्सन को अभी भी ये पर्सन सोचता है, तो उसको ऐसा लगता है वो सब कुछ इसने यूँ प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि आप फिर कंफर्म हो जाते हैं कि इसके साथ फ्यूचर है, इसके साथ लाइफ है। जो आप एक इमोशनल लॉस या जो आप एक इमोशनली डिस्टर्ब सिचुएशन अभी फेस कर सकते हैं थे, या तो जो जिस टाइम आप इस पर्सन की लाइफ में कनेक्ट हुए थे, उतना वो पेन आपको जो अभी हो रहा था वो बाद में इतना नहीं हो, बाद में ज्यादा होता। अभी वाला पेन इस पर्सन को लगता है वो कम था, जो आपको मिल चुका है, या जिसमें आपने जिससे आप निकल चुके हैं, जो स्ट्रगल आपने कर चुके हैं, जो सफर आपने कर लिया इस पर्सन की वजह से, जो डिप्रेशन देख लिया, आप बाद में ज्यादा करते। शायद आप फैमिली प्लान कर रहे थे, आप मैरिज चाह रहे थे, आप इस पर्सन से एक सॉलिड ऑफर एक्सपेक्ट करते, आप इससे एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते, और जिसकी क्लैरिटी मुझे आपके पर्सन के पास नहीं नजर आ रही। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है फ्यूचर क्लियर नहीं था, जो कुछ भी किया आपके पर्सन आज बैठकर सिचुएशन को सोचते हैं तो उनको लगता है जो मैंने किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे पास फ्यूचर क्लियर नहीं था, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी फ्यूचर को लेकर, मेरे पास क्लियर कर आंसर नहीं थे। ठीक है, ये पर्सन आपसे एज, आप ज्यादा थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे एज में ज्यादा हो सकता है, या इसके एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, इस पर्सन का एक्सपीरियंस आपसे बड़ा है और आपसे ज्यादा है। इसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करा हुआ है जहाँ पे इसने शायद अपना फ्यूचर होप लगाई, लेकिन वहाँ फ्यूचर नहीं बना। ठीक है, मतलब कि इसने कुछ लेसन्स लर्न करे हुए, कुछ ऐसा पर्सन है जो कुछ सीख लेता, वापस वो गलती नहीं करता, या वापस वो मिस्टेक्स नहीं दोहराता, अपनी लाइफ के साथ भी और किसी की लाइफ के साथ भी। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसको लगता है इसने बहुत गलत किया जो किया आपके साथ, इसको ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ों को पहले समझ लिया और आपने बाद में समझा, मतलब कि जो एंडिंग थी मैं उसको पहले एज्यूम कर रहा था, या मैं एक्सपीरियंस की वजह से पहले अंडरस्टैंड कर रहा था, जो कि आप बाद में जाके एक मतलब कि आपको बाद में जाके जो क्लैरिटी मिलती, जो टाइम के साथ, उसमें ज्यादा आपको पेन मिलता। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप, ये पर्सन आपको इमेच्योर दिखता है, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि बाद में क्या होता। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ये पर्सन आप क्या फील करता है आपको लेकर। स्टेबिलिटी के लिए क्लियर नहीं था, इसको लग रहा था कोई होप नहीं है, एक एक ये इसमें कोई कोई भी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं ऐसी होप आपको कैसे दे दूं, मतलब कि ये पर्सन आपको ऐसी होप नहीं देना चाह रहा था जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ वजह रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, इसको पता होगा। ठीक है, राइट ना आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है। दी ब्लास्ट, ओके, सेवन ऑफ एरो, बात नहीं हो रही, गोस्टिंग एनर्जी है, द वर्ल्ड ट्री, ओके, द जर्नी। यहाँ पर ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ ऐसी ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है, इस पर्सन को कुछ चूज करना है, कोई जर्नी में एक स्टेप, मतलब कि कोई एक स्टेप आगे लेना है। ठीक है, ऐसी जगह ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है यहाँ पे पेज ऑफ एरो, बिल्कुल कोई एक जैसे एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त राइट नाउ सोच रहा है कि करना क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग का एक कर्मा कंप्लीट हो चुका है, द स्टेज का कार्ड है, मतलब स्नेक्स यहाँ पे, मतलब कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नेगेटिविटी जो थी वो क्लियर हो चुकी है, जैसे पास्ट क्लियर हो चुका है, पास्ट अगर कॉन्फ्लेक्टेड या बहुत क्लाउडेड था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, बहुत एक ड्राई पर्सन है, कोल्ड पर्सन है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करता है, ओवर एनालाइज करता है चीजों को, सोचना सोचना मतलब कुछ एक्शन नहीं लेना, चीजों को पहले ही एज्यूम करना, ये वो वाला पर्सन है। ठीक है, द ग्रेट बियर, ठीक है, ओके, पेज ऑफ वेसल्स, ये पर्सन राइट ना आपको लेकर क्या फील करता है। टू ऑफ वेसल्स, ये आपको लेकर इस वक्त देखें फीलिंग्स तो रखता है, लेकिन चीजें पास्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसको आपको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर दे सकता है, तो ये आपकी तरफ आएगा, मूवमेंट करेगा, अट्रैक्शन रखता है ये आपके लिए। ठीक है, टू ऑफ कप्स की तरह ये आपको देखता है, मतलब कि एक एज अ लवर, एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड लाइफ पार्टनर, एज अ गुड स्पाउस, ये आपको उस तरीके से देखता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन पास को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है। ठीक है, सिक्स ऑफ स्टोन, ये जैसे ये जानता है ये रिश्ता एक्सप्लोर किया जा सकता है, मतलब कि इस पर्सन को राइट ना ऐसी फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप से कि एक ऐसा कनेक्शन है, इसको और ज्यादा समझा जा सकता है, इसमें अभी कुछ बाकी है इसमें समझना, शायद इसने जल्दबाजी में आके मतलब कि अपना डिसीजन सुना दिया, या कोई
एक एक एक्शन ले लिया या कोई मूव ले लिया जिसने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया उस टाइम के लिए। इस पर्सन को ये भी लगता है, चाहे इसको फ्यूचर नहीं दिख रहा था, इसको आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मतलब कि ये अभी भी पहले डिसाइड करना चाहता है, फिर कुछ मूव लेना चाहता है, पहले पहले कंप्लीटली खुद को क्लियर करना चाहता है, ठीक है, इस सिचुएशन के लिए। राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूअर के लिए क्या फील कर रहा है, ट्रूली इस पर्सन के अंदर इसका क्या चल रहा है, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर राइट नाउ क्या है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि पास्ट में आपका ड्रीम ये बाद में जाके ब्रेक हो, पहले ही ये पर्सन इस ड्रीम को ब्रेक कर दे। इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी का आप ड्रीम देख रहे थे, इस पर्सन को ये बात पता थी या आपने बताई थी या पता चल गई थी, ठीक है, कि राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है। वन लास्ट शफल, ओके, 5 ऑफ वेसल्स, इमोशनल लॉस है यहाँ पर, ठीक है, क्वीन ऑफ वेसल्स। इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी एक ऐसे पर्सन रहे हैं, इस पर्सन की तरफ आपने नाइट ऑफ स्टोन काफ़ी एक्शंस भी लिए हैं, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल पर्सन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वेसल्स, आप एक इमोशनल पर्सन रहे हैं, आप लोग के बीच एक इमोशनल लॉस आ चुका है, ठीक है, मतलब कि शायद बहुत देर हो गई चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इसको आपके इमोशंस समझने में, इसने बहुत लेट कर दिया आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फीलिंग्स में 5 ऑफ कप्स क्यों आया है, 5 ऑफ वेसल्स की एनर्जी है यहाँ पे, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स में 5 ऑफ वेसल्स की एनर्जी क्यों है। इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत लेट हो गया, क्या इसने आपकी इमोशनल साइड को उस टाइम अंडरस्टैंड नहीं किया, जो आप अनकंडीशनल लव या प्योर लव या ऑनेस्ट आप जितने थे, जितनी क्लैरिटी और जितनी ऑनेस्टी आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस चीज़ को समझा नहीं, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी आपको, आपको डिसीजन सुनाने में या आपको समझने में या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वेसल्स, यहाँ पे 5 ऑफ वेसल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स में। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है और इस पर्सन को ऐसा लगता है कुछ बचा भी नहीं है, कम्युनिकेशन कुछ करना चाहता है, पास में इसने आपको रिजेक्ट करा है, रिजेक्शन की वजह से शायद ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब कि एक बिट्रियल, चीटिंग, लाइंग, डिसेप्टिविटी, डिसरिस्पेक्ट, बहुत कुछ रहा है, एक मतलब कि लेट डाउन करवाना आपको और डिसरिस्पेक्ट करना, आपके एक सेल्फ स्टीम को आपके हर्ट करना, इसने सब कुछ किया है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक खुद भी एक इमोशनल लॉस में है, ठीक है, ये जैसे कि कोई एक हीलिंग की एनर्जी है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, अब आप लोग कनेक्ट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के साथ हीलिंग बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके साथ कुछ बात करना चाहता है, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग्स में है आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बात करना, लेकिन इसने पास्ट में कुछ रिजेक्ट किया है, कुछ आप दोनों के बीच कुछ क्लोज हो चुका है, कुछ खत्म हो चुका है, पास्ट का सब कुछ एंड हो चुका है, पास्ट एंड हुआ है आप लोग के बीच, लेकिन जब पास्ट एंड हुआ है तब इसने आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करा है, जो आप इसके लिए कैरी कर रहे थे उस टाइम, जो जो आप बर्डन लिए हुए थे इसके इमोशंस का, उस टाइम राइट नाउ उसको अंडरस्टैंड हो रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आपने बहुत कुछ किया है, आप एक जेन्युइन इमोशनल पर्सन थे, आपके अंदर एक जेन्युइन लव था, आपने केयर करी है इसकी कंप्लीटली, ठीक है, इसको संभाला है, अंडरस्टैंड किया है, हर सिचुएशन में आपने इसका एक सपोर्टिव हैंड आपका रहा है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। तो इस चीज़ का एहसास है, अगर पास्ट में नहीं था तो राइट नाउ एक जैसे ये पर्सन इस चीज़ को समझ सकता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, आपके इमोशंस बहुत गहरे थे, बहुत डीप डाउन आप कनेक्टेड थे, बात करना चाह रहा है, लेकिन जैसे होता है ना कि वर्ड्स नहीं मिल रहे, अल्फाज नहीं मिल रहे, सिचुएशन नहीं मिल रही अब आप लोगों की कि क्या बात की जाए, कितना कुछ हो चुका है, क्या नहीं हो गया इस सिचुएशन में, अब रह क्या गया कि इसको समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन सोच रहा है, जैसे एक तरफ उसने अपने आप को रखा और एक तरफ अपनी थिंकिंग को रखा और एक तरफ आपको रखा, ये सोच रहा है कि ये क्या करे इस सिचुएशन में, मतलब कि आपसे बात करे तो कहाँ से किस तरीके से करे, ये बात करना चाह रहा है वैसे, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन हो सकती है। और क्या फील कर रहा है ये सिचुएशन को लेकर आपके पर्सन, किस वे में ये पर्सन बात करना चाह रहा है, देखते हैं ये मतलब कि क्या फीलिंग्स ऐसी हैं, और क्लैरिफाई करते हैं फीलिंग्स को। पेज ऑफ मून, एक न्यू स्टार्ट, ठीक है, पेज ऑफ मून मतलब के पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, पेज ऑफ मून, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वेसल्स, बिल्कुल एक हीलिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये पर्सन एक स्टार्ट चाह रहा है, द वाटर ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब कि एक अनकंडीशनल लव, एक ओवरफ्लो लव, जैसे बहुत ज़्यादा जो अंडरस्टैंड करने वाला प्यार, या आपके लिए जैसे आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो इसको जैसे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते करते आपकी फीलिंग्स एक
डेवलप हो रही हैं, इसको वो प्यार हो रहा है, ठीक है, वो कनेक्ट हो पा रहा है, वो इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, एक फीलिंग से आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा है, उसको समझने के बाद उसको जैसे आपके साथ और कनेक्टेड फील कर रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फील कर रहा है आपके लिए, इस पर्सन के जैसा जैसे इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, पास में ब्लॉक रहा है, ठीक है, जब ये आपको रिजेक्ट कर रहा था या जब आपके साथ ये कुछ भी नहीं सोच रहा था, जब इसको लग रहा था कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, उस टाइम ये पर्सन ब्लॉक था, इसका हार्ट चक्र, इसका जैसे अब हार्ट चक्र जो ब्लॉक था ना वो जैसे ओपन हो रहा है, ठीक है, हील हो रहा है, कंप्लीटली ओपन अप हो रहा है, ये आपके जैसे अलाउ कर रहा है। क्लैरिफाई पेज ऑफ बोन्स, अकेला है लेकिन कोई स्टार्ट लेना, कोई एक इनिशिएट लेना जरूरी है, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ बोन, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ये जानता है कि आप जा रहे हैं सिचुएशन से, काफी कोल्ड हो चुके हैं आप, डिटैच हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपकी एनर्जी में एक ड्राइनेस आ चुकी है, अब वो इमोशनली अटैचमेंट या इमोशनली एक अपने आप को फील नहीं करते। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा किंग लग रहे हैं, ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी में डील कर रहा था आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो एक जैसे फेमिनाइन मैस्कुलाइन, इसका एक बैलेंस नहीं था, इसका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत एक हैवीली इफेक्ट कर रहा था, एक जैसे ये बहुत डोमिनेट करना, बहुत टॉक्सिसिटी में आ जाना, एक जैसे कोई इंसान किसी को प्यार करता है वो एक उसको हद से ज्यादा एक डोमिनेट करता है, उसको पता है कि ये कहीं नहीं जाएगा, वो जितना भी जहाँ का कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक उसको गुस्सा होता है, वो उसको ब्लेम भी देता है, उसको सारी नेगेटिविटी भी उसके ऊपर डाल देता है, उसको वो जितनी भी लाइफ में डिस्टर्ब सिचुएशन चल रही होती है उसको मतलब कि सारा जो उसको जो गुस्सा होता है या जो उसकी डोमिनेशन होती है वो उसी जगह निकालता है, क्योंकि वो जानता है ये मुझसे कमजोर है और ये मेरी इस डोमिनेशन को मतलब कि जो भी मैं इसके साथ करूंगा ये बर्दाश्त भी कर लेगा। आपने हर नेगेटिविटी बर्दाश्त करी है इसकी, बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर, एक मतलब कि कंट्रोलिंग एनर्जी है, कंट्रोल करना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, ये अगर आपकी लाइफ में आएगा भी बैलेंस लेकर आना चाह रहा है, लेकिन ये एक अपर हैंड रखेगा, ठीक है, एक अपर हैंड है इसका, ये चीजों को डोमिनेट करना चाहता है, ये अपने हाथों से सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है, अभी भी ये बैलेंस करना चाह रहा है तो ये करना चाह रहा है। आप यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी में, बहुत कोल्ड एनर्जी में है, वेट में पानी पी लो, रोजा स्टार्ट हो जाएगा। आप लेट गो कर चुके हैं सिचुएशन को, डिटैच हो चुके हैं इमोशनली, टॉक्सिसिटी से आप निकल चुके हैं, कोल्ड है काफी आप, ठीक है, जो होगा आप देख लेंगे, ठीक है, अब आपको कोई होप नहीं है, होपलेस हो चुके हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप कुछ नहीं सोच रहे, बस एक प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप अपने लिए राइट डिसीजन करना चाहते हैं, अब आप अपने लिए जैसे किसी भी हाँ ना में स्टक नहीं रहना चाहते, अब आप एक क्लियर विजन देखना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी देखना चाहते हैं, जो आपका है वो आप देखना चाहते हैं इस टाइम, ये आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस चाह रहा है, हीलिंग चाह रहा है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहा है, मतलब एक हीलिंग, टेम्परेंस हीलिंग, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, मतलब कि स्टार्ट, एक रीस्टार्ट, लेकिन ये किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है, ये पर्सन काफी डोमिनेटिंग पर्सन है, ठीक है, कंट्रोलिंग पर्सन है, ये आपको चाहेगा कि आप इसके एक आपको कंट्रोल करेगी, ठीक है, एक इसके अंदर बाय बर्थ कंट्रोलिंग एनर्जी है, जैसे मतलब कि फीमेल या मेल है, ये पर्सन एक कंट्रोलिंग, एक फीमेल है तो बहुत एक मेल मैस्कुलाइन एनर्जी इसके अंदर एक वो वाली एनर्जी है, और अगर ये मेल है तो ये है ही एक डोमिनेटिंग पर्सन, ठीक है, कंट्रोलिंग पर्सन, एक तो एज में आपसे बड़ा है तो ऑटोमेटिकली एक डोमिनेशन इसके अंदर है, ठीक है, ये जानता है कि आप इससे छोटे हैं, आप तो गलती करेंगे करेंगे चाहे आप ना कर रहे हो, इसके माइंड में ये चीज फिट है, ठीक है, आप मिस्टेक करेंगे, ये नहीं कर सकता, ठीक है, वो वाली एनर्जी। तो यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन आपसे बात भी करना चाह रहा है, चीजों को स्टार्ट भी करना चाह रहा है, ये पर्सन आपके साथ इस साइकिल को दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ सोच रहा है, हीलिंग पे है, लेकिन इसको स्टार्ट करना चाहता है इस सिचुएशन को आपके साथ, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आप लोग के कनेक्शन में हो सकती है। आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, आपके इस रिलेशनशिप का आउटकम, किंग ऑफ फैरो, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आप लोग की, ठीक है, एस ऑफ स्टोन, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, ठीक है, ये एक किंग लाइक पर्सन है, ये फाउंडेशन खुद रखेगा इस लाइफ की, मतलब के पास में मना कर रहा था, अब ये रिश्ता चाहता है तो आपसे चाहता है, ये उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है, मतलब के ये वो वाला पर्सन है कि मैं अपने तरीके से चलूंगा, ठीक है, मुझे कोई चला नहीं सकता, मैं अपने तरीके से चलूंगा। किंग ऑफ फैरो, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैरो,
देखिए पास में ये पर्सन इस सिचुएशन से भाग रहा था, अब ये पर्सन इस सिचुएशन पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। या अब ये आपको ये लूज नहीं करना, मतलब कि अब आपको होल्ड करके रखना चाहता है। ये बात ये इस वक्त हाइड कर रहा है क्योंकि अपना कोल्ड, बहुत कोल्ड एनर्जी में है ना, इस वक्त बहुत कोल्ड एनर्जी में डील कर रहा है, कोल्ड एनर्जी में आपको लेकर चल रहा है, इस रिलेशनशिप पे ये काम करना चाहता है। ये बात ये आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। ये होल्ड करके बैठा हुआ है आपकी मेमोरीज को, आपको, इस पर्सन को आपसे बेहतर या आपसे परफेक्ट पर्सन नहीं दिखता या परफेक्ट पर्सन नहीं मिल सकता। ये बात ये समझ चुका है, इस रिश्ते पे ये हार्डवर्क करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। इस रिश्ते में आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, मैरिज कमिटमेंट स्ट्रांगली, अगर मैरिज की एज है तो कोई स्टेबल मैरिज कमिटमेंट, या आपके साथ एक न्यू फेज ऐसा स्टार्ट कर रहा है जिसमें आप इसके स्पाउस हो, जिसमें आप इसके पर्सनल मतलब कि पार्टनर हो, या आपको अपने तरीके से चला सके, या आपको जैसे अपने तरीके से चलाना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि आप इसके करीब होने चाहिए जब ये आपको अपने तरीके से चलाए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है। एक होता है ना इंसान अपने तरीके से चलाना चाह रहा था अपने पर्सन को, जब वो दूर होता है ऐसा हो सकता है पर्सन कभी बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में भी नहीं रहा, ये लॉन्ग टर्म वाले आपके साथ जो भी रहा ये वो रहा डोमिनेटिंग वाले, लेकिन इसको डोमिनेट करने की आदत है, ठीक है, अपने तरीके से चलाने की आदत है। ये थोड़ा सा एक अपनी मर्जी से ये करना ये करो, वो नहीं करना वो ना करो, ठीक है। मतलब कि मुझे ये नहीं लग रहा बहुत एक टॉक्सिक वाली एनर्जी नहीं, ये जैसे प्रोटेक्ट करते हुए कि क्या सही है क्या गलत है, करना क्या चाहिए। जैसे हमारी, जैसे जो हमारी ट्रेडिशंस हैं वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल है बहुत ज्यादा, ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल माइंड है, ये चाहता है ट्रेडिशनल को समझ कर चला जाए लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो आजकल के लोग हैं, पार्टी करना, कनेक्ट हो जाना, फ्रेंड के साथ गैदरिंग पे जाना, नहीं, इसका कोई तरीका है लाइफ का। अब इसका वो क्या तरीका है वो आपको पता चलेगा इसकी लाइफ में जाके, या आपको आधे से ज्यादा इसका तरीका पहले ही पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में रहा है। ये वर्क करना चाहता है, अभी शो नहीं कर रहा, ठीक है, कैरियर पे काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, फोकस अपने कैरियर पे भी, लेकिन इस चीज को हाइड कर रहा है, इस रिश्ते पे अब ये वर्क करना चाहता है, ठीक है। पास में वर्क नहीं करना चाह रहा था लेकिन अब वर्क करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये एक इसके लिए परफेक्ट जगह है, जो ये चाहता है वो उसको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और क्या आउटकम हो सकता है इस रिलेशनशिप में, लेट्स सी आपके इस कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। टू ऑफ स्टोन, चैलेंजिंग, इस पर्सन को पता है चैलेंजिंग है आपके साथ बैलेंस बनाना या आपके साथ चीजों को बैलेंस करना। यहाँ पे एट ऑफ स्टोन दोबारा आ गया ये, लेकिन अपनी स्किल्स यूज करेगा, ठीक है, बहुत शार्प माइंडेड है, इसको ये पता ये कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे एक शार्प माइंडेड है, एस ऑफ बून्स, स्पार्क ऑफ लाइफ, इस पर्सन की लाइफ का स्पार्क है आप, ठीक है। इस पर्सन को जो पैशन अट्रैक्शन, जो एक लेवल फील हो रहा है, पैशन और अट्रैक्शन का एक नेक्स्ट लेवल वाला फील हो रहा है, ये आपके साथ न्यू स्टार्ट डिटरमाइंड है, ठीक है, मतलब कि अपने माइंड को सेट कर चुका है। स्पार्क ऑफ लाइफ है आप इसकी, ये स्किल्स, मतलब कि अपने स्किल्स के चीजों को बैलेंस करेगा, अगर आपको पास में बैलेंस नहीं कर पाया तो अब बैलेंस करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ स्टोन, यहाँ पे चैलेंजिंग किस क्या चीज चैलेंजिंग है, आउटकम में यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है। क्लैरिफाई टू ऑफ स्टोन, क्लैरिफाई टू ऑफ स्टोन, ओके, कोई कंफ्यूजन थी तो क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। मैसेज पे मैसेज या टेक्स्ट आपको मिल सकता है यहाँ पे। ये किंग ऑफ कप्स, इसको इमोशनली ओपन अप होना चैलेंजिंग है, लेकिन वो इसको होना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ये समझ रहा है कि अगर ये इमोशनली ओपन अप नहीं होता है तो ये बात मजे की नहीं लगेगी, मतलब यहाँ पे जो रिस्क टेकिंग है एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, कुछ खत्म हो चुका है आप लोग का पास्ट, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई पास्ट रहा है वो एंड हो चुका है, अब रिस्क टेकिंग की एनर्जी, वो एंड इसकी मर्जी से हुआ था, अब ये बिगनिंग भी इसी की मर्जी से होगी, ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर करेगा। यहाँ पे एक टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि एक इक्वल गिव एंड टेक, ये अपनी अभी इंट्यूशन से कनेक्टेड है, कोल्ड हुआ हुआ ये पर्सन बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी तरफ एक स्पार्क एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। यहाँ पर आप भी कोल्ड हैं, एक मिररिंग एनर्जी है, आप कोल्ड हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे गए हुए हैं, मतलब कि डिटैचमेंट है, हार्ड एक मतलब कि एक हीलिंग की एनर्जी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, इस पर्सन को जैसे पुश किया जाएगा आपकी तरफ मूव करने का, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त एक कुछ न्यू स्टार्ट करने, कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू सॉलिड बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई सॉलिड स्टार्ट करना चाह रहा है जिसमें इसको पता हो कौन पार्टनर होगा, कौन पर्सन होगा, किसके साथ स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, लेकिन ये पर्सन रिलेशनशिप में नहीं रहने वाला, एक मैरिज और कमिटमेंट को मैरिज और कमिटमेंट का एक स्टेप लेने वाला है, ठीक है। मतलब कि एक चीज क्लियर हो रही है यहाँ पर, ये पर्सन मैरिज और कमिटमेंट चाह रहा है इस रिश्ते में, पास जो एंड हो गया वो एंड हो गया, ब्रिक्स टेकिंग करने वाला है, ठीक है। जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन स्टार्ट बहुत ज्यादा स्टेबल फाउंडेशन से होगा यहाँ पर स्टार्ट इस रिलेशनशिप का।
और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए? अभी आप दोनों साइलेंट हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि स्पार्क, आपको भी अट्रैक्शन फील हो रही है आपके पर्सन को भी, लेकिन एक सडन यहाँ पर कुछ न्यू मैनिफेस्ट, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए? और कीप एन ओपन माइंड। ओके, यहाँ पर कीप एन ओपन माइंड, ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपकी स्टॉकिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है, तो इस बात को, ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी फेक अकाउंट से आपको चेक कर सकता है। कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग है तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, थोड़ा सा एक जैसे शक की मिजाज होना हो सकता है, इस बात को माइंड में रखिएगा, ये वो पर्सन है। ठीक है, और क्या फील कर रहा है इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर, और क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। अट्रैक्शन, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। ठीक है, आपको लेकर इसने अपने आंखें खुली रखी हुई है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। पास में बिल्कुल होप नहीं थी, लेकिन अब ऑप्टिमिस्टिक है इस लव लाइफ को लेकर। प्लेफुल एनर्जी आपके साथ, एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, कोल्ड एनर्जी से निकलकर एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके साथ एक जैसे अननोन सा एक ऐसा कनेक्शन फील करता है जैसे इसने कहीं भी वो कनेक्शन फील ना करा हो। मेक द एफर्ट, इस पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे है ट्रू लव, ये पर्सन आपके साथ एक ट्रू लव फील कर पा रहा है। ट्रू लव यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके साथ एक ट्रू लव वाली वाइब है। ठीक है, ऐसा लव कहीं नहीं था, जैसे एक अनरिक्वाइटेड लव रहा है कोडिपेंडेंसी की वजह से यहाँ पर। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही हैं जो आप लोग को देखनी चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी आप लोग को एक दूसरे की जानने की जरूरत है, और ठीक है, एक दूसरे को और जाने। रिकनसाइलेशन, आप लोग का इस कनेक्शन में रिकनसाइलेशन है, और जब रिकनसाइलेशन होगा तो आप लोग एक दूसरे को और जानेंगे। आप दोनों का चाइल्डहुड यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट को लेट गो करें, जैसे जो हो गया पास्ट में उसको लेट गो करें, लेकिन आप लोग का चाइल्डहुड थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे आपकी, आप, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके साथ एक वेडिंग के लिए आ रहा है, ये माफी भी मांगेगा। एक वेडिंग, यहाँ पे एक वेडिंग बेल्स है, मतलब कि एक वेडिंग आप लोग के यहाँ पर प्लान हो रही है। डिवाइन यहाँ पर एक वेडिंग, आप लोग अगर वेडिंग का इंतजार कर रहे हैं, मैरिज का, कमिटमेंट का, तो यहाँ पे एक वेडिंग नजर आ रही है। डिवाइन टाइमिंग पे, राइट टाइमिंग पे सब कुछ, एक रिकनसाइलेशन है, गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग को एक दूसरे को जानने का और मौका मिलने वाला है, लेकिन सब एक टाइम पे। ठीक है, एक स्पार्क फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे कनेक्शन में। आपके पर्सन अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, अगर पास में नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, एक सक्सेस, एक बैलेंस, बैलेंस स्ट्रेंथ से भी ज्यादा बैलेंस जरूरी है। ठीक है, आप दोनों के अंदर अपने अपने आप में एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।